एक क्षण ठहरें, अपने काम से विराम लें और अपने चारों ओर देखें। शायद भगवान ने आपके लिए कोई संकेत भेजा हो। हर दिल का अपना सपना होता है और हर सपने का अपना संघर्ष। ईश्वर को तर्क से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण और आस्था से ही अनुभव किया जा सकता है। जो इंतजार करना जानता है उसके लिए समय सब कुछ लाता है। इन दो चीजों से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है। धैर्य और समय ये सब कुछ कर देंगे। कठिन परिस्थितियों में जब भी निर्णय लें, सबसे पहले अपने प्रभाव और सहज बुद्धि पर विश्वास रखें, क्योंकि वे ही सबसे उपयुक्त मार्गदर्शक होते हैं। सच्चा जागरण तभी होता है जब हम प्रेम करना सीखते हैं, क्योंकि प्रेम ही जीवन की वास्तविक चेतना है। अक्सर सामान्य लोग अपनी खुद की राय नहीं बनाते, बस वही अपनाते हैं जो दूसरों के अनुसार सही होता है। मनुष्य अपनी भावनाओं को अनदेखा करके क्रूर बन जाता है, जबकि मानव हृदय में यह आदेश कितनी गहराई से बैठा है कि किसी का जीवन न छीना जाए। गलतियां करना मानवीय स्वभाव का हिस्सा हो सकता है, लेकिन कम से कम सच्चाई से दूर न भागे। गलत हमेशा गलत होता है, चाहे उसमें कितने भी लोग शामिल हों। सच्चाई कभी भी संख्या से नहीं बदलती। नास्तिकों की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उनके पास आभार व्यक्त करने के लिए कोई नहीं होता। जैसे एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को रोशन करती है और हजारों अन्य मोमबत्तियों को भी, वैसे ही एक हृदय दूसरे हृदय को प्रकाशित करता है और अनगिनत हृदयों को भी प्रेरित करता है। मैं जो कुछ भी समझता हूं वह केवल इसलिए क्योंकि मैं प्रेम करता हूं। यह सोचना एक गहरी भूल होगी कि केवल सुंदरता ही सच्ची अच्छाई का प्रतीक है, क्योंकि वास्तविक चमक बाहरी नहीं बल्कि चरित्र और कर्मों में होती है। वैसा ही कार्य करो जैसा बनना चाहते हो और तुम वैसे ही बन जाओगे। आध्यात्मिक रूप से स्वयं को ऊंचाइयों तक ले जाएं और अपने प्रकाश से दूसरों को भी जागरूक कर सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। लोग जीवन को संवारने के लिए कठिन प्रयास करते हैं, लेकिन सबसे आसान और असरदार उपाय गलत आदतों से दूर रहना अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। विज्ञान ज्ञान का द्वार खोलता है, लेकिन जीवन का सही मार्ग नहीं दिखाता। असली सवाल यह है, हमें कैसा जीवन जीना चाहिए और कौन से कर्म हमें सच में महान बनाते हैं। जब भी आपको शक्ति की तीव्र इच्छा महसूस हो, तो पहले खुद के साथ कुछ समय अकेले बिताएं। कुछ मूल्यवान और महत्वपूर्ण बातें जानना ज्यादा बेहतर है, बजाय उन हजारों बातों के जो बेकार और औसत हैं। युद्ध वही जीतता है जो उसे जीतने के लिए पूरी तरह से संकल्पित और प्रतिबद्ध होता है। आदर उस खाली जगह को भरने का एक तरीका है जहां प्रेम की कमी महसूस होती है। कला ज्ञान का सबसे गहरा और प्रभावी साधन है। गलती को कभी गलती से ठीक नहीं किया जा सकता और बुराई का अंत बुराई से नहीं हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि लोग हमसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि हम अच्छे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जो हमसे प्यार करते हैं वे खुद अच्छे होते हैं। जहां सादगी, अच्छाई और सच्चाई नहीं है, वहां महानता असंभव है। जब व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराई में उतरता है, तो वह अनदेखी संभावनाओं और छिपी हुई शक्तियों को खोज पाता है। पूर्णता की निरंतर खोज में हम अक्सर असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि यह एक निरंतर प्रक्रिया है। सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने प्रयासों में संतुलन बनाए रखते हुए निरंतर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाते हैं।
दुख हमें हमारी सीमाओं और कमजोरियों का एहसास कराता है, जिससे हम आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होते हैं। यदि हम यह मान लें कि मानव जीवन को तर्क द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तो जीवन की सारी संभावनाएं नष्ट हो जाएंगी। यह सब ईश्वर की इच्छा है। आप नींद में मर सकते हैं और ईश्वर आपको युद्ध में बचा सकता है। निरंतर दयालुता से बढ़कर कुछ भी हमारे या दूसरों के जीवन को सुंदर नहीं बना सकता। कला सिर्फ शिल्प नहीं है, ये उस गहरे अनुभव का प्रकट रूप है जिसे कलाकार ने आत्मा से महसूस किया है। हर एक कमाई जो उसके लिए की गई मेहनत के अनुरूप नहीं है, बेईमानी है। शुद्ध और पूर्ण दुख उतना ही असंभव है जितना कि शुद्ध और पूर्ण आनंद। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपका बाहरी रूप और कपड़े आपकी पहली छवि बनाते हैं, लेकिन जब आप उनसे बिछड़ते हैं तो आपकी बुद्धि और विचार ही आपका असली मूल्य निर्धारित करते हैं। सुंदरता का विचार हर एक चीज का मूल विचार है। सबसे महान सत्य सरल होते हैं। बोरियत केवल अधूरी इच्छाओं की गूंज है। जितना दयालु और समझदार व्यक्ति होता है, उतनी ही अधिक दयालुता वह दूसरों में देख सकता है। दयालुता जीवन को समृद्ध बनाती है, कठिनाई को आसान और साधारण को सुंदर बनाती है। यदि आपके काम में आनंद की कमी है, तो या तो अपनी सोच में बदलाव करें या नया मार्ग अपनाएं। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने कार्यों को प्रेम और समर्पण से करते हैं, न कि केवल लाभ की उम्मीद में। जब हम अपने परिचित रास्ते से भटक जाते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ खो गया, लेकिन यहीं से नई शुरुआत और बेहतर अवसरों की राह खुलती है। जिन लोगों ने कष्ट सहे हैं, उन्हीं के कारण विश्व आगे बढ़ा है। जब जीवन के वास्तविक उद्देश्य का सामना हुआ, तभी एक नई चुनौती सामने आई, मृत्यु। जो लोग तुमसे घृणा करते हैं उनसे प्रेम करो, परंतु जिनसे तुम घृणा करते हो उनसे प्रेम करना असंभव है। संगीत भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। यदि आप सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए मेहनत करेंगे तो काम कठिन लगेगा, लेकिन जब आप सीखने और अपने काम से प्रेम करने लगेंगे तो हर कदम अपने आप एक पुरस्कार बन जाएगा। सच्ची क्रांति वही है जो भीतर से जन्म ले, एक नैतिक क्रांति जो हमारे आंतरिक संसार को पुनर्जीवित करे और हमें सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ बनाए। आपने इसे अंत तक सुना, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि यह विचार आपके जीवन के सफर में अवश्य ही मार्गदर्शक और प्रेरणादायक सिद्ध होंगे। हर विचार अपनी जगह अद्भुत है, फिर भी आपका पसंदीदा विचार क्या है, यह कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके इस चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना मुझे अनगिनत प्रेरणा और उत्साह से भर देता है।